अरे बाप रे, कितनी खुशी है। मेरे पैरों में क्या चुभा? महाराज क्या हुआ महाराज? जरा देखो क्या हुआ है। महाराज गुलाब का कांटा चुभ गया है, खून भी निकल रहा है। गुलाब का कांटा, कितनी खुशी। यहाँ कैसे पड़ा है? तुम लोग कुछ देखते क्यों नहीं हो? हैं? कितनी खुशी है। मुझे मेरे बागीचे में कोई भी कांटा वाला फूल नहीं चाहिए। कितनी खुशी है। गुलाब के बारे में आप गलत सोच रहे हैं। गुलाब से सुंदर दूसरा और कोई भी फूल नहीं है महाराज। मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? तुम्हारे 2 दिन का पगार कट। कितनी खुशी। जाओ, राज्य में कहीं भी गुलाब का बगीचा नहीं रहना चाहिए। है कितनी खुशी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अब गुलाब भी नहीं है और कांटे भी नहीं है। अब आपका पैर कैसा है महाराज? वो सब तो ठीक है। कितनी खुशी, पर पैरों में धूल बहुत लगती है। कितनी खुशी है। अगर धूल दूर हो जाती तो कितनी खुशी हो जाती है। तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। क्या कहते हो? कितनी खुशी। महाराज रास्ते पे चलने से धूल तो लगेगी ही। अरे कुछ तो करो। कितनी खुशी। कल से धूल नहीं रहनी चाहिए है। कितनी खुशी। अगर नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने का वेतन भूल जाओ। कितनी खुशी है। उपाय निकालिए। महाराज के पैरों में धूल नहीं लगनी चाहिए। ये कैसे संभव है? पहले ये तो बताइए। धूल तो हमारे पैरों में भी लगती है। चुप, बिल्कुल चुप। हमारे पैरों में लगती है तो भले लगे, हमारे पैर महाराज के पैर नहीं हैं। तो फिर एक आदमी रख लीजिए जो पैरों को साफ करता हुआ चलेगा, तो फिर पैरों में धूल नहीं लगेगी। क्या कहते हो? हाँ? फिर से नौकर, फिर से खर्च। वेतन नहीं दे पाऊंगा, जगह खाली नहीं है। एक उपाय है मंत्री जी। है बताइए जरा कौन सा उपाय है, बताइए, बोलिए। अगर आपके पैरों में धूल ही नहीं लगेगी तो फिर हमें चरण धूली कैसे मिलेगी? वैसे बात तुमने गलत नहीं कही गोबुराय। कितनी खुशी। तुम्हारे लिए मैं 1 मुट्ठी धूल उठा कर रखूंगा, पर बाकी के धूल तो साफ करो। तुम सब बैठे बैठे वेतन लेते हो। कितनी खुशी। अगर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हें पालने की क्या जरूरत है? महाराज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे दिमाग में कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। कितनी खुशी। दिमाग है पर कोई उपाय नहीं। ठीक है, अगर उपाय नहीं है तो फिर वेतन भी नहीं। कितनी खुशी। तुम मेरे पैर की धूल ले लेना। अब जाओ। कितनी खुशी। अच्छे। ये क्या किया? धूल हटाने के लिए धूल फैला दी। अच्छी प्राचीन पोथियां हैं, जरा इनमें ढूंढता हूँ क्या है इनके पन्नों में। देखना ही पड़ेगा पंडित जी, जिससे वेतन न कटने पाए। अच्छी। ये रहा मेरा यंत्र और ये रही मेरी धूल। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये धूल अदृश्य हो जाएगी। अगर धूल मिट्टी चली जाएगी तो फिर सरसों कैसे फलेगी? सही, बिल्कुल। महामंत्री आप ही जाकर कहिए। महाराज अगर धूल सब जगह से हट जाएगी तो सरसों कहाँ फलेंगे? कितनी खुशी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या मंत्री हूँ? मैं तो राजा हूँ, तुम मंत्री हो। कितनी खुशी। प्रश्न मेरे, उत्तर तुम्हारे। सबके सब मूर्ख ही भरे पड़े हैं मेरे राज्य में। कितनी खुशी। सुनो गोबुराय, जिन्होंने तुमसे प्रश्न किया है उन लोगों से जाकर प्रश्न करो। तुम्हारे 2 महीने की पगार काटता हूँ। कितनी खुशी। जाओ जाओ। मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। क्या मिला है त्रिभुवन? झाड़ू। मुझे चाहिए 17.5 लाख झाड़ू। समझ गए? कल से ही धूल हो जाएगी रफा दफा।
भागो बचाओ, बचाओ, भागो भागो बचाओ, अरे को बचाओ, भागो यहाँ से। अरे क्या बात है, ऐसे नाच क्यों रहे हो? कितनी खुशी है। दूर हो गई महाराज। क्या कहा? दूर हो गए? पर क्या? कितनी खुशी। धूल ने इस राज्य से विदाई ले ली है महाराज। सच में? कितनी खुशी। ये तो असंभव कार्य था। किसने किया इसे संभव है? जी मेरे अलावा और कौन है महाराज। चलो 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 चलो, देखो देखो कितनी खुशी, देखो। अरे बाप रे। गोबू, गोबू ये सब क्या है, हैं? कितनी खुशी। जी वो रास्ते की धूल आसमान में है। मुझे बचाओ, मैं धूल में गिरता जा रहा हूँ। कितनी खुशी। गोबू गोबू गोबू, बंद करो, बंद करो। पैरों की धूल को साफ करने चला था। कितनी खुशी, मैं तो पूरा ही धूल में डूब गया। शैतान गोबू, गोबू तुम्हारी 6 महीने का वेतन काटता हूँ। कितनी खुशी, कितनी खुशी। झाड़ू लगाना बंद करो, मिस्त्री वाले को बुलाओ। जितने भी तालाब, कुएं, नदियां हैं, वहाँ से पानी लाके धूल साफ करो। सुनो सुनो सब, मुझे 21 लाख भिस्ती वाले चाहिए। अरे ये क्या हुआ? नदी का सारा पानी कहाँ चला गया? कहाँ गया नदी का पानी? धूल बिल्कुल दूर हो गई है महाराज। धूल अब पानी में है। चलो तो देखूं। ये क्या है गोबू? महाराज धूल अब पानी में है। अब ये धूल पैरों में नहीं लगेगी। नीचे उतर कर देखिए महाराज। गोबू, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ महाराज? धूल हो गए कीचड़ और तुम हो एक फटीचर। तुम्हारा 1 वर्ष का वेतन काटता हूँ। कितनी खुशी। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। एक छोटी सी चीज के लिए इतना सब कुछ। हाय हाय हाय, अगर मुझे एक मौका मिल जाता तो फिर मैं दिखा देता। इस छोटी सी चीज के लिए लाखों लाख खर्च करने का क्या मतलब हुआ है? कितनी खुशी। मेरा महामंत्री गोबू चंद्र राय एक गोबर है। सिर्फ नाश्ता है और खाता है, खाता है और नाश्ता है, नाश्ता है खाता है, खाता है नाश्ता है। कितनी खुशी, कितनी खुशी। तुम लोग हो ऐसे गधों के दल कि धूल को बना दिया कीचड़ का जल। कितनी खुशी। मंत्री, मंत्री तुम्हारे 1.5 वर्ष की वेतन काटता हूँ। कितनी खुशी। महाराज बहुत सोच विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पूरी धरती पर चटाई बिछाकर उस पर सफेद चादर बिछा दिया जाए तो धूल उड़नी बंद हो जाएगी। महाराज है, एक और उपाय है महाराज। हाँ। जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप धूल पर पैर ही ना रखें तो कैसा रहेगा? ये कैसी बातें कर रहे हो? कितनी खुशी। जरा ठीक से समझाओ तो। महाराज अगर आप कमरे में ही बंद रहे तो बात तो एकदम सही है, बिल्कुल सही। रुको 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 रुको, तुम लोग मुझे कमरे में बंद करना चाहते हो? मिट्टी के डर से राज्य भी मिट्टी हो जाए। कितनी खुशी। गोबू, गोबू तुम्हारे 2 वर्ष की पगार काटता हूँ। कितनी खुशी। तो फिर चरमकार को बुलाता हूँ। हाँ वही ये काम करेगा। बात तो सही है। चमड़े से धरती को ढक दो पूरी। और मुझे भी भूख लगी है, मुझे दो पूरी। पैरों में धूल लेकर नहीं जाऊंगा इधर उधर। अच्छा होगा, अच्छा होगा, धूल खत्म हो जाएगी। आप जैसे राजा की अपूर्व कीर्ति पूरे विश्व में लिखी जाएगी। सब कुछ समझ गया, ये सब कुछ होगा पर योग्य चरमकार को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अब गोबू की पगार नहीं काटूंगा। कितनी खुशी। आपकी असीम कृपा होगी महाराज। सिर पर पहनो ताज। सुनो 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 सुनो,
महाराज धरती को ढकने के लिए योग्य कार्य करने वाला चर्मकार को ढूंढ रहे हैं। उसे अच्छे इनाम दिए जाएंगे, तो तुरंत जाकर मिलो। सुनो, सब सुनो सुनो। महाराज धरती को ढकने के लिए योग्य कार्य करने वाला चर्मकार को ढूंढ रहे हैं। उसे अच्छे इनाम दिए जाएंगे, तुरंत जाकर मिलो। सुनो। पैरों को धूल से बचाने के लिए कितना धन बर्बाद कर रहे हैं। जाता हूँ, जाकर मिलकर आता हूँ। क्या पता बुद्धि से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए। महाराज, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कुछ। बोलो क्या बात है? अभय दान दे तो कहूँ। जो भी कहना है बोलो, हम पहले से ही परेशान हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं निवेदन करूं। मेरे पास है एक टुकड़ा चमड़ा। उससे क्या करेंगे हम लोग? तुम एक टुकड़े चमड़े से विश्व कैसे ढकोगे? मजाक कर रहे हो? हम हंसे क्या? अगर अपने दोनों चरण को ढक लेंगे तो इस पृथ्वी को ढकना नहीं पड़ेगा। इतनी अच्छी सोच है तुम्हारे पास, तो पंडित बस ऐसे ही है मेरे पास है। कितनी खुशी। इस गधे को फांसी पर चढ़ाना होगा। कितनी खुशी, 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 कितनी बुद्धि तो सही ही लगाई है। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे अरे, ये तो बहुत ही आसान कार्य था। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? पोथी में क्यों नहीं लिखी थी? ये तो कितना आसान था। कितनी खुशी, कितनी खुशी, कितनी खुशी, कितनी खुशी। बहुत चालाक हो तुम। मेरे मन की बात आखिर तुम्हारे मन में कैसे आ गई? ठीक है, ठीक है, पैर अब धूल मुक्त हो गए। कितनी खुशी। महाराज, तो फिर आप इसका नाम क्या रखेंगे? युक्ति लगाकर पहनाया है, इसलिए इसका नाम होगा जूता। जूता। कितनी खुशी। साधु साधु। धूल मुक्त हुआ राजा के पैर, और राजा ने रखा नाम जूता। अमर हुई राजा की कीर्ति, शुरू हुआ जूता पहनना। और हम सब बच गए, रक्षा हुई धरती की। जय राजा की जय, जय